इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को देखकर अब इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी उनके जैसी फिजिक चाहिए, उनके जैसी श्रेडेड एंड लीन लुक चाहिए अगर आपको, तो फिर वो आप भी हासिल कर सकते हो। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा विचार करने वाले हैं। सारी ही टिप्स प्रैक्टिकल होगी, इसलिए अगर आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करना शुरू करना हो तो फिर वो आप डायरेक्टली कर पाओगे। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आपकी जो जर्नी होगी स्किनी फैट से लीन फिजिक तक की, वो थोड़ी सी आसान होगी लीन फिजिक को मेंटेन करने के कंपैरिजन में, क्योंकि लीन फिजिक को मेंटेन करना एक अलग तरह की स्किल है एंड वहां तक पहुंचना एक अलग तरह की स्किल है। दोनों में ही लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने होंगे ताकि आप अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सको। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप नेचुरल हो तो फिर आपके लिए लीन फिजिक मेंटेन करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आपकी फिजिक की कंडीशन कुछ इस तरह की है तो फिर ये एक परफेक्ट स्पॉट है। आप यहां से अच्छी लीन बल्किंग भी कर सकते हो एंड अगर आपको यहां से श्रेडेड होना हो, अगर आपको कंपीट करना हो या तो फिर अच्छे अच्छे फोटोज शूट करना हो, तो फिर वो आप इस फिजिक के साथ बहुत इजीली कर पाओगे। अगर आप बहुत मोटे हो जाओगे, इससे और भी 4-5% ज्यादा बॉडी फैट गेन करोगे, तो फिर चांसेस है कि अगर आपको उससे ज्यादा बल्किंग करनी होगी, सरप्लस में रहना होगा, अच्छे से खाना होगा, तो फिर वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने और ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज पुट ऑन किया तो फिर आप बहुत मोटे हो जाओगे। एंड अगर आप इससे ज्यादा मोटे हो तो फिर आपको अगर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करनी होगी या तो फिर अच्छे फोटोज खींचने होंगे, कोई एक इवेंट में जाना होगा जहां पर आप चाहते हो कि आप अच्छे देखो, तो फिर वो सारी चीजें ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर कट करना एक बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। यहां से अगर मैं कट करना शुरू करूंगा तो फिर एक स्टेज लेवल कंपीटिंग के लेवल तक की फिजिक हासिल करने में मुझे सिर्फ 3 से 4 महीने लगेंगे। लेकिन मान लीजिए कि इससे भी ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज मेरा होता तो फिर मुझे 6 से 7 महीने लग जाते। इसलिए एक लीन फिजिक मेंटेन करना नेचुरल लिफ्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये बात समझ लीजिए कि जो लीन फिजिक है उसको आपको लाइफस्टाइल की तरह देखना है, उसको आपको मेंटेन करना है पूरी जिंदगी। अगर आप 30-40 साल के हो जाओगे तो भी आपको एक लीन फिजिक मेंटेन करनी होगी, क्योंकि अगर आपकी फिजिक लीन होगी तो फिर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हेल्दी होंगे, आपकी बॉडी अंदर से और बाहर से ज्यादा हेल्दी दिखेगी। अगर आपको कोई दौड़ने को या तो फिर जल्दी चलने को बोलेगा तो फिर आप वो कर पाओगे। एंड हाँ, अगर आप एक टीनेजर हो तो फिर आपको पता ही है कि लीन फिजिक का इंपॉर्टेंस क्या बन जाता है। आपको जो भी चीज चाहिए होती है वो आप ज्यादा इजीली हासिल कर पाओगे, फिर चाहे वो पैसे हो या एक अच्छे रिलेशनशिप हो लड़कियों के साथ, सारी चीजें आप ज्यादा इजीली अचीव कर पाओगे, बिकॉज आपके अंदर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी ज्यादा होगी। आप लेथार्जिक नहीं रहोगे पूरे दिन। चाहे आपको फैट लॉस करना हो, लीन फिजिक मेंटेन करनी हो या बल्किंग करनी हो, चाहे आपको एक अच्छा वर्कआउट प्लान चाहिए हो या तो फिर डाइट प्लान चाहिए हो, बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटी से छोटी चीज, जैसे गट हेल्थ को किस तरह से हम लोग अच्छा रख सकते हैं, किस तरह से कार्डियो चूज करना होता है, कौन सा कार्डियो सबसे बेस्ट होता है, इन सारी ही चीजों के बारे में एंड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर अच्छे से चर्चा विचार किया है आप लोगों के साथ। इसलिए अगर आपको वो कोर्स देखना है तो फिर उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना मत भूलना। एंड ट्रस्ट मी, वो कोर्स वर्थ इट होगा आपके लिए। दूसरी चीज है, श्रेडेडनेस को कभी भी एडमायर मत करना कि भाई मुझे एक श्रेडेड फिजिक चाहिए, क्योंकि जो श्रेडेड फिजिक होती है वो इंस्टाग्राम पर अच्छी लगती है कि भाई एब्स पर भी नसें दिख रही है, बाइसेप पर एंड ट्राइसेप्स पर सारी जगह पर वेन्स है। दिखने में अच्छा लग सकता है लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो होगा तो फिर उसकी वजह से आपकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, मूड एंड लिबिडो, आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो भी कम हो जाएगी। आपको बिस्तर में मजे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एंड जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी श्रेड बहुत कम टाइम फ्रेम तक रहते हैं। अगर उनका जो कंपटीशन होता है वो आने वाला होता है तो फिर वो तब अच्छे से कटिंग करते हैं ताकि उनकी बॉडी अच्छी लगे एंड वो स्टेज पर अपनी फिजिक को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। इसलिए वो इस तरह का कट करते हैं जिसमें सारे ही कट्स बहुत अच्छे से दिखते हैं। अब ऐसा कट आप लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे फिजिक आपको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेडल्स नहीं चाहिए। आपको अभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। आप चाहते हो कि आप मसल्स बिल्ड करो, वो सारी चीजें एक लीन फिजिक से आप हासिल कर पाओगे। लेकिन अगर आपके एब्स पर विंग्स होगी तो फिर वो सारी चीजें करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ना तो आपके पास एनर्जी रहेगी अच्छी चीजों को करने के लिए, ना तो आपका मूड अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आप पूरा दिन टाइम पास करते रहोगे एंड खाने के बारे में सोचते रहोगे।
इसलिए अगर आप एक नॉर्मल लिफ्टर हो तो फिर लीन रहना, स्टेज रेडी मत होना। एंड अगर आपको बाई चांस श्रेडेड होना है फोटोशूट के लिए या तो फिर कंपटीशन के लिए, तो फिर उसका टाइम फ्रेम ब्रीफ रखना है। बहुत लंबे समय तक, 1 साल तक आपको लीन रहने की कोई जरूरत नहीं है। 2022, 23, 24 में मैंने ये गलती कर चुका हूं, जिसकी वजह से मेरी जो फिजिक है उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हुई थी इन 3 सालों में। आप भी इस तरह की गलती मत करना। अगर आपको लीन होना है तो फिर सबसे पहले आपको ज्यादा मसल्स पुट ऑन करने होंगे, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा मसल्स होंगे तो फिर कैलोरीज थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा बर्न होगी, क्योंकि मसल्स को सिर्फ सस्टेन करने के लिए भी वो लोग कैलोरीज बर्न करते हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज है कि मसल्स से आप दिखते भी अच्छे हो, एंड अगर आपके पास ज्यादा मसल्स होंगे तो फिर एक लो बॉडी फैट परसेंटेज वाली फिजिक मेंटेन करना भी आपके लिए ज्यादा आसान बन जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर, उनके पास मसल्स तो होते हैं अच्छे खासे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बॉडी का बॉडी फैट परसेंटेज भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनकी फिजिक और भी ज्यादा एस्थेटिक दिखती है। आपको भी ऐसा ही रूल फॉलो करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मसल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना होगा। और अगर आपके पास ज्यादा मसल्स होंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली थोड़े ज्यादा लीनर दिखने लगोगे, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को एक शेप देते हैं। उस शेप की वजह से आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी दिखने लगती है। अब मेरे बाइसेप्स है, एब्स है, लैट्स है, इन सारी चीजों की वजह से मेरी फिजिक अच्छी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं लीन हूं। अब यहाँ पर लैट्स नहीं होते, बाइसेप नहीं होते, तो फिर ट्रस्ट मी, मैं थोड़ा सा स्किनी लगता है, एंड वो चीज दिखाकर आपको मैं कुछ समझा नहीं पाता। इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मसल्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना इंपॉर्टेंस आप एक लो बॉडी फैट परसेंटेज वाली फिजिक को देते हो। एंड हाँ, अगर आपके पास कम मसल्स होंगे तो फिर लीन रहना भी आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा मसल्स होंगे तो फिर आप ज्यादा खाना भी खा पाओगे, एंड उसके बदले में आप ज्यादा फैट भी पुट ऑन नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो फिर मैं अभी अगर बर्गर खाने के लिए बाहर जाऊंगा तो फिर ट्रस्ट मी, कल मेरा वेट कुछ खास इंक्रीज नहीं होगा। अगर पूरे हफ्ते में एक एक्स्ट्रा बर्गर खाने लगूं तो भी मेरा वेट कुछ खास इंक्रीज नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बदले में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वर्कआउट इंटेंसिटी, मेरी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। एंड इन जनरल अगर मैं थोड़ा ज़्यादा खा लेता हूँ पूरे हफ्ते में तो फिर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं बर्गर खाऊंगा तो फिर चांसेस है कि कुछ और चीज़ें मैं थोड़ी सी कम खाऊंगा, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगेगी। ऐसी चीज़ें होने लगती है अगर आपके पास ज़्यादा मसल्स होते हैं तो। इसलिए अगर आपके पास मसल्स नहीं होंगे एंड अपना फैट लॉस की प्रोसीजर शुरू कर दी तो फिर ट्रस्ट में आपकी फिजिक फ्लैट दिखेगी। एंड आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर वो मेहनत फ्लैट फिजिक के लिए मत करना, एक एस्थेटिक फिजिक के लिए करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलोरी ट्रैकिंग एक तरह की लर्निंग की चीज है जो आपको एक बार सीख लेनी होती है। पूरी जिंदगी इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको अगर एक अच्छी फिजिक मेंटेन करनी है तो फिर उसके लिए आपको इंट्यूटिव ईटिंग का रूल अप्लाई करना होगा। आपको बस पता होना चाहिए कि भाई इस चीज के अंदर कितनी कैलोरीज है, अगर मैं इसे खाऊंगा तो फिर कल मेरा वेट इंक्रीज होगा या नहीं होगा। ये चीज टाइम के साथ हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सारी कैलोरीज ट्रैक करके खानी होगी। हेल्दीफाई में या तो फिर माई फिटनेस पैल पर ट्रैक करना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस फूड में कितनी कैलोरीज होती है। स्टार्टिंग में आपको करना होगा, लेकिन पूरी जिंदगी इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज जो लोग हमेशा भूल करते हैं वो ये है कि जब उनका पेट भर जाता है तब उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब और खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रूल आप हर जगह पर फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप होल फूड्स खाते हो तो फिर ठीक है कि भाई आपका पेट भर चुका है, अब आपको और खाने की जरूरत नहीं है। आपने 2 केले खाए, 1 ओट मिल खाई जिसके अंदर थोड़े से नट्स थे, 1 पी प्रोटीन की स्कूप थी, अच्छी बात है, चलो अब आपको भूख नहीं लग रही, अब आप जाकर कुछ काम करोगे अपना। लेकिन अगर आप बाहर जाकर बर्गर एंड पिज्जा खा रहे हो एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक पिज्जा तो खा लिया है लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक और बर्गर खा लूंगा तो फिर चल जाएगा। नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी आप बाहर का खाना खाते हो तो फिर उससे पेट जल्दी भरता नहीं है। इसलिए जब भी आप बाहर का खाना खाओ तो फिर थोड़ा पेट खाली रखना, क्योंकि उसमें कैलोरीज होती है भर के। इसलिए आपको एक इस तरह की डाइट स्टाइल मेंटेन करके रखनी होगी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, जिसके थ्रू आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज ना हो। फॉर एग्जांपल, अभी मैं जिस तरह का डाइट प्लान फॉलो करता हूँ उससे ना तो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाता है ना तो बहुत डिक्रीज हो जाता है। एक तरह का मेंटेनेंस लेवल पर हो, थोड़ा सा इंक्रीज होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है।
ऐसे ही कोई चीज़ आपको भी अपने रूटीन में करनी होगी। एंड एक डाइट प्लान बनाना बहुत आसान होता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर वो कोर्स में आपको मिल जाएगा द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट के अंदर। एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक लीन फिजिक को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो फिर आपको डिसिप्लिन्ड रहने में ज़्यादा मुश्किल आएगी एंड आप जिम में जाकर अपने आप को पुश भी नहीं कर पाओगे, जिसके रिजल्ट में आपके मसल्स नहीं बनेंगे एंड वो एक गुड न्यूज़ नहीं है। सो कैलोरीज मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मैटर करते हैं, आपकी स्लीप भी मैटर करती है, क्योंकि अगर डाइट, स्लीप एंड अल्कोहल का कंटेंट अगर आपने मेंटेन करके नहीं रखा है तो फिर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं रह पाएगी, क्योंकि आप एक लीन फिजिक मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए अगर आप मोटे होते, अगर आपको कोई परवाह ना होती अपने फिजिक को लेकर तो फिर चल जाता, तो फिर आप जो भी चीज़ करते, अगर आप रात को 3 बजे सोते, पूरा दिन 4 सिगरेट पीते तो फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिकॉज आपको एक लीन फिजिक मेंटेन करनी है, इसलिए आपको हर रोज 8 से 9 घंटे की नींद लेनी होगी एंड आपका जो डाइट है उसको भी थोड़ा क्लीन रखना होगा। अल्कोहल का जो कंटेंट है उसको जितना हो सके उतना मिनिमम रखना होगा एंड सिगरेट एंड दारू मैं तो मना ही करूंगा कि भाई मत ही पीना। एंड अगर बाई चांस आप पीते हो तो फिर बहुत कम पीना, महीने में 1-2 बार ठीक है, उससे ज़्यादा मत पीना। एंड ये टिप उन लोगों के लिए है जो लोग लिटरली एडिक्टेड हैं। अगर आप नहीं पीते तो फिर आपको महीने में 1-2 बार भी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड याद रखना, आपको अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करना होगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तो है ही नॉन निगोशिएबल, आपको वो करनी ही है, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करोगे तो फिर आपकी एस्थेटिक फिजिक नहीं बन पाएगी। अगर आप लीन भी हो जाओगे एंड यहाँ पर कुछ होगा नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको करनी ही होगी। फिर कार्डियो आपको ऐसा करना होगा जिसमें आपको मजा आए। अगर आपको सुबह चलने में मजा आता है तो फिर वो करना, बाइक राइडिंग या तो फिर साइकिलिंग में मजा आता है तो फिर वो करना। चाहे जो भी हो, आपको कार्डियो हर रोज करना होगा ताकि आप एक लीन फिजिक ज्यादा आसानी से मेंटेन कर सको, वरना आप इस तरह के फिजिक मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होगी तो फिर आपकी लीननेस को सस्टेन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए एक एक्टिव लाइफस्टाइल को चेज करना कि भाई सुबह उठकर आप चलने के लिए निकल गए, आपको आदत है कि रात का खाना खाने के बाद भी आप थोड़ा सा चल लेते हो, इस तरह की अगर आपकी डेली की हैबिट्स होगी तो फिर एक लीन फिजिक मेंटेन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड अगर आपने बाई चांस एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ली है, अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है हॉलीडेज में, कोई एक इवेंट में, शादी जैसे इवेंट्स में और वीकेंड्स में, तो फिर आपको पैनिक बर्निंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज भी याद है 2022 के अंदर जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था, तो फिर तब अगर मैंने थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ली होती है, लाइक मैं डिसाइड करके रखता हूँ कि इवन तो मैं फास्टिंग कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे 2000 कैलोरीज ही खानी है, अगर मैंने उससे थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज खाई तो फिर दूसरे दिन मैं जिम में जाकर एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता था। लेकिन वो एक हेल्दी माइंडसेट नहीं था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा था मेंटली, एंड वो चीज़ आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बाई चांस ओवर ईटिंग कर ली है तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आप दूसरे दिन आपको वेट लिफ्टिंग के अंदर ज्यादा पुश करना है अपने आपको, आपको दबा के ट्रेनिंग करनी है, अच्छे से फेलियर तक ट्रेन करना, उसमें भी आप अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर पाओगे। उससे जो भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लोगे उसकी वजह से आपको अच्छा पंप आएगा, आप थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम भी कर सकते हो वेट ट्रेनिंग में, एंड आपकी रिकवरी भी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएगी बिकॉज आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम की है। इसलिए इसको एक मसल बिल्डिंग की तरह देखना कि भाई चलो मैंने ओवर ईटिंग कर ली है लेकिन इसकी वजह से मैं मसल बिल्ड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा मैक्स आउट कर पाऊंगा। इसको एज अ गिल्ट मत लेना, क्योंकि अगर आप गिल्टी फील करोगे ओवर ईटिंग करने के बाद तो फिर आप इस लीन फिजिक को ट्रस्ट में मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही जगह से हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।